हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आई होप आप सभी ठीक कर रहे होंगे यार। कल हमने कोशिश की थी एक प्रोजेक्ट बनाने की। क्या करा, हमने एक वेबसाइट डिजाइन करी थी। जितना अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे हैं डे 9 डे 10 पे हमने उनसे यूज कर कर कुछ क्रेजी बनाने का ट्राई करा था एंड जेन्युइनली वो हमने बहुत अच्छा करा था। आई होप आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा उसकी रिवीजन भी हो गई होगी उसके साथ। आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। आर टॉपिक फॉर टुडे इज वेब डेवलपमेंट एंड वेब होस्टिंग। अब हमने जो डेवलप कर लिया है, अब वेरी सॉरी डिप्लॉयमेंट था। अभी हमने जो डिप्लॉय करा है अब उसे हमें होस्ट करना है। भैया होस्टिंग क्या होती है, भैया बैठा है ना आपको सब बताएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अभी हमने जैसे कल एक वेबसाइट बनाई थी, हम उसी वेबसाइट को आज क्या करने वाले, एक होस्ट करने वाले हैं कहीं पर। भैया अभी तक भी हम होस्ट कर रहे थे, अभी हमने लोकल सर्वर पे कर रहे थे, हम इसे किसी इंटरनेट पे जाकर होस्ट करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, होस्टिंग होती क्या है। नेटली बाई का एग्जाम्पल लेंगे, वो तो बात की बात है। होस्टिंग होती क्या है भैया, अक्षर लिख दिया बहुत बड़ा बड़ा। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, सबके बारे में बात करते हैं। देखो, दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है बहुत स्टैटिक वेबसाइट है, एचटीएमएल सीएसएस का यूज करा हमने अभी सिर्फ, और हमने जो बनाया था वो एक स्टैटिक वेबसाइट थी। कुछ ऐसे फ्लॉन्ट्स नहीं थे, कुछ भी क्रेजी नहीं था। अभी डायनेमिक वेबसाइट के बारे में अब बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टैटिक वेबसाइट बना रहे थे। भैया बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल देखो, अभी ये आपके सामने डिप्लॉयमेंट है। पहले आप क्या करते हो, वेब होस्टिंग होती कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या करा, आपका एक ब्राउजर है, आपके एक वेब पेज का एक नंबर, आपको एक इंटरनेट पे कहीं वो मिलेगा, आपको एक अभी यूआरएल मिलेगा। यूआरएल क्या होता है भैया, याद नहीं है, पहली वीडियो बता के देखो। वो आपकी एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपीएस सिक्योर लग जाता है आखिर में। तो फिर वेब होस्टिंग जहाँ पर आप होस्ट कर रहे हो, जहाँ पर हमारा जो वो सर्वर होने वाला है उसका नाम है नेटलीफाई। नेटलीफाई है क्यों, अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। वो क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा वापस इंटरनेट को, और इंटरनेट आपको वेब पेज आपको दिखाएगा। भैया ये सब तो पहले भी हो रहा था, तो अभी हम जो अभी तक हम कर रहे थे, ये सब हम कैसे कर रहे थे, अभी भी यही सब हो रहा था। भैया एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पर, लेट्स जस्ट लेट मी डू अ थिंग, वेट, हाँ परफेक्ट। यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं। भैया अभी तक जो आप कर रहे थे, अभी तक अभी तक कैसे हो रहा था, आपका सवाल होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल जो आपको दे सकता हूँ, अभी तक जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज यूजिंग अ लाइव एक्सटेंशन नाम की, लाइव सर्वर नाम से एक्सटेंशन थी एक। वो क्या कर रहा था, वो आपको एक हमारे लोकल कंप्यूटर को ही एक आईडी दे रहा था, लोकल कंप्यूटर को एक आईडी दे रहा था एंड अब सिर्फ उसको अपने पास ही देख सकते थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिर्फ हम उसको अपने सर्वर पे ही देख पा रहे थे। परफेक्ट। भैया ये तो आप, तो इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमें डिप्लॉयमेंट की। भैया अब आप चाहोगे, अभी आप चाहोगे, अभी हमने इतना सीख लिया है, अब आप जब आप कोड बड़ा लिखोगे, आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हो, एट द एंड आपको अपने ही पास नहीं रखनी है, आपको इंटरनेट में डालनी है, इंटरनेट पे अपलोड करनी है। इंटरनेट का मतलब क्या है कि दुनिया देखे। तो दुनिया को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें भैया कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। होस्टिंग कैसे होती है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं। गूगल का सर्वर हो गया, आप अपना सर्वर भी ले सकते हो। उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के सारे कंटेंट दे रहे हो, आप अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट, कंटेंट के अंदर क्या क्या है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, जेएस है एंड अदर इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, पीडीएफ्स हैं, इमेजेस हैं, ये सब होती है। तो आप उसके सर्वर पे डाल रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डाल रहे हो, सो दैट अगर कोई इसे सर्च करे उसके पास आउटपुट आ जाए। परफेक्ट भैया परफेक्ट, बहुत बहुत सही में समझ में आ गया है भैया। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। फाइव आइकन से पहले भैया नेटलीफाई के बारे में थोड़ा बताओ। आप नेटलीफाई नेटलीफाई कर रहे हो, देखो हम आज जो यूज करने वाले हैं नेटली फाइव। भैया आज हम यूज करने वाले हैं एक फ्री सर्वर है। इसका क्या काम होता है फ्री सर्वर का, भैया ये हमें बताता है कि जो हम, हमें सिंपल सी चीज देता है भैया। आपको क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है भैया कि जो हम यहाँ पर वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट होस्टिंग हो रही है, वो फ्री में हो रही है। कैसे हो रही है फ्री में भैया, करके देखते हैं इसको फटाफट से। मैं अपने गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, हमारा पेज है स्किलेक्स, हम इसके अंदर सारा काम कर रहे हैं। नेटलीफाई सर्च करते हैं, बी नहीं बॉस, कार्डी भी खुल गया, नहीं नहीं, नेटलीफाई गूगल करेंगे, पहली बार कर रहे हैं हम आपके सामने। नेटलीफाई भैया एंड मुझे यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, वेरी सॉरी। तो लॉग इन गूगल कर देता हूँ, वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर हमें गूगल से लॉग इन करना पड़ेगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। स्किलेक्स बाय देवांश आर ईमेल आईडी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। एंड ऑन ए मार्क 3 2 1 कुछ हमारे पास खुल चुका है। परफेक्ट। फटाफट से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो डालते हैं। फर्स्ट नेम इज देवांश, माई फर्स्ट नेम इज देवांश, एक मिनट, पेन टैप कनेक्शन अप इज परफेक्ट। माई सेकंड नेम इज भट्ट, मतलब लास्ट नेम इज भट्ट। पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, बिगनर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंड स्कूल असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं। वी आर सुजियर डेवलपर राइट नाउ। फिर हम किसके लिए कर रहे हैं, सर्च में मिला था हमें इसके बारे में। योर प्रोजेक्ट नेम, माई फर्स्ट, FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट। व्हाट एल्स यू कैन डू इज, आप गूगल पे जाकर एक बार सर्च कर सकते हो, नेटलीफाई ड्रॉप, एंड आप उसका भी यूज कर सकते हो। स्किप दिस स्टेप नाउ, अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। ट्राई नेटलीफाई ड्रॉप पे जाएंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास खुल गया। अब हमें क्या करना है,
भैया आपने जो वेबसाइट बनाई थी हमने कहाँ स्टोर करी थी? ई में करी थी एंड इसका नाम था टास्क वन। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ एंड मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड ऑन योर मार्क्स ऑफ विद इन 10 सेकंड्स आपके सामने क्या होगा, हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी। भैया आपने कैसे करा? नेटलीफाई। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप लॉगिन करके सिर्फ सर्च कर लो नेटलीफाई ड्रॉप। अगर आप ये भी डाल दोगे, एक मिनट, हाँ वेरी सॉरी, नेटलीफाई ड्रॉप, तो आपके सामने नेटलीफाई ड्रॉप खुल जाएगा। आप यहाँ पर एग्जैक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेम चीज कर सकते हो। भैया ऑन योर मार्क ऑफ 3 2 1, ये तो भैया जो हमने बनाया था सेम खुल गया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही खुल रहा है नहीं खुल रहा है? आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करो, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो कहीं भी देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लो जो लिखा है ऊपर HTTPS रोको मून के कितना इतना, आप इसे अपने अपने सर्वर पर डालो, आपके सामने सेम मेरा पेज खुल जाएगा जो दिख रहा है। परफेक्ट भैया, ये सब चलेगा। पीडीएफ समरी पर क्लिक करूंगा, पीडीएफ डाउनलोड होगी। भैया पीडीएफ भी खुल गई है। भैया यहाँ पर हमने क्या MDN डॉक्स के लिए चेक करें, MDN डॉक्स खुलेंगे, भैया खुल गई ये भी। भैया ये तो सब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कैसे हो गया भैया? ये इसलिए हो रहा है, हमने अपनी वेबसाइट को उठाया और एक लाइव सर्वर पे हमने किसी इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया है, वो हम फ्री में कर रहे हैं। आप भी भैया, मैं भी कर सकता हूँ जी, आप भी कर सकते हो। नेटलीफाई ड्रॉप पे जाओ, अपनी अपनी वेबसाइट बनाई, वहां पर उसे अपलोड करो एंड कमेंट में उसका मुझे क्या करोगे, आप मुझे शेयर करोगे उसका लिंक अपनी वेबसाइट का, सो दैट आई कैन रेट आपने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है नहीं बनाई है। सब प्लीज कोशिश करना जो हमने पिछली वीडियो में करा था, थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करा, सो दैट आप उसमें कुछ नया कर पाओ। परफेक्ट भैया। भैया एक बात बताओ, आपकी वेबसाइट तो रेडी हो गई है, आपके सामने दिख रही है। आपने एक चीज नोटिस करी भैया, हमें यहाँ पर अपने में वर्ड बना हुआ दिख रहा है, इनके पे कुछ डायमंड दिख रहा है। अगर मैं अमेजोन सर्च करता हूँ, अमेजोन में भैया अमेजोन का लोगो बना हुआ दिखेगा। ये सब इनके में इनका दिख रहा है, हमारे में क्यों नहीं दिख रहा है? इसका रीजन क्या है भैया? इसको बोलते हैं, हम अपने अगले टॉपिक में जाते हैं, दैट इज नोन एज फैव आइकन। फैव आइकन मेरा क्या होता है भाई साहब? फैव आइकन मेरा होता है एक वेबसाइट में जो आपका आपका हमने यहाँ से एक टाइटल लिखा होता है, टाइटल के एक साइड में होता है लोगो, लोगो को जिसे हम आइकन भी बोलते हैं एंड उसे कंप्यूटर के टर्म में बोलते हैं फैव आइकन। भैया ये हम कैसे अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसको वेबसाइट में लगाने के लिए हम जाएंगे फटाफट से अपने फिर से गूगल क्रोम में, यहाँ सर्च करेंगे PNG टू फैव आइकन। ICO भी फैव आइकन ही होता है, तो ICO बना लेते हैं या फैव आइकन कन्वर्टर डाल दो, सेम ही होगा भाई। अगर आपको दिखाऊं फैव आइकन जनरेटर पे जाओ, तो ये हम पहली वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट देख सकते हो। मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ, PNG टू आइकन कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। टू अपलोड द इमेज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना स्किल एक्स का लोगो, स्किल एक्स का लोगो या यही ले लेता है। परफेक्ट, चलो इसी को ले लेते हैं एंड हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो परफेक्ट, तो हमारे पास सामने पूरी जिप खुल गई है। अगर आप जिप नहीं लेना चाहते हैं, बताता हूँ क्या करेंगे। इस जिप में क्या है भैया, फटाफट जिप खोल के दिखाओ आप मुझे। जिप पे जाएंगे एंड दिस इज द जिप, लेट मी जस्ट राइट क्लिक इट अगेन। चल जा भाई। हाँ परफेक्ट, खुला एंड हम इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हम यही कर लेते हैं फटाफट से, सो दैट हमें मिल जाए। भैया आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुल गई, अलग अलग PNG खुली है। हमें काम का कौन सा है इनमें से? भैया ये हमारे काम का है। अब इसे उठाते हैं, अभी देखो हम आपको दिखाते हैं हमारी वेबसाइट पे कैसे लिख पाएगा सेम चीज़। तो अभी वापस आते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, हम जाएंगे VS कोड पे। लाइव सर्वर में डिप्लॉय करना भी सेम है, कोड के अंदर एडिट करके हम वापस डाल सकते हैं। हालांकि अभी हम वो नहीं करेंगे, मैं फोटोज में जाऊंगा, जो हमने कल वाला टास्क खोला था उसी के अंदर जा रहा हूँ फोटोज में एंड वहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ अपलोड। फोटोज के अंदर मैंने अपलोड कर दिया फैव आइकन को। भैया फैव आइकन अपलोड हो गया, लेकिन क्या आप ये दिखेगा? इस सर्वर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ऑन योर मार्क ऑफ 3 2 1। लेकिन भैया अभी भी नहीं दिख रहा है अपलोड करने के बाद। इसका रीजन क्या है? अपलोड करना ही सब कुछ नहीं है। अब यहाँ देखोगे इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, सॉरी, इस कोड को हमें यहाँ से क्लिक करके कॉपी करना पड़ेगा। अब जैसे अभी हम इसमें चेंजेस भी करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है हम चेंज नहीं करेंगे। कोई भी ले लो आप, पहला ले लो, दूसरा ले लो, कोई भी ले लो। जैसे अभी मैं ले लेते हैं .ICO, यहाँ पर जाता हूँ, ये वाला ले लो अभी के लिए। चलो हम अपना खुद का लिखते हैं, इनका भी कॉपी करें। देखो हम कहाँ लिखते हैं कोड, ये मैं आपको सिखा दूँ। आपके सामने ये रहा पूरा स्टाइल, हमने यहाँ पर लिंक करी थी, इमेज कहाँ लगाई हमने, ये रही इमेज। हम इमेज के साथ ही लिख दें, जहाँ ऊपर डालें, चलो यहाँ पर डालते हैं इसको, एक नई लिंक बनाते हैं, LIN के लिंक। रेल को हम चेंज करेंगे, अब हम स्टाइल शीट नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या डाल रहे हैं? अभी हम डाल रहे हैं आइकन, ICON आइकन एंड HRF में हम डाल देंगे इसकी लिंक। हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं उसको? इमेजेस पे जा रहे हैं हम, इमेजेस, इमेजेस पे नहीं है, फोटोज है, वेरी सॉरी, फोटोज एंड हम जाएंगे icon.ico एंड ऑन मार्क ऑफ 3 2 1 आपके सामने हमारी वेबसाइट में अपडेट हो चुका है। ऊपर आपके सामने आइकन लग चुका है, दिख रहा है भैया फैब आइकन? परफेक्ट भैया, फैब आइकन लग चुका है। भैया फैब आइकन से क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को जितना सुंदर हो सके हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम उसको जितने फीचर्स उसमें ऐड कर सके हम वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा भैया? इससे दो चीज़ें होंगी, हमारी वेबसाइट बहुत सुंदर दिखेगी, कंपेरेटिवली सुंदर दिखने के साथ हमारी वेबसाइट में रिलायबिलिटी बनती है। अभी हमने जो कोड दिख रहा था इसमें हमारा ये है अपनी लोकल सर्वर का, लोकल कंप्यूटर का कोड एंड अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट का कोड ही है। हालांकि वेबसाइट के अगर आप कोड कॉपी करने की कोशिश करोगे तो भाई साहब आपको इसमें HTTPS लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि HTTPS इसलिए मिल रहा है, HTTPS का मतलब क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
आप जो वेबसाइट रन कर रहे हो 100% सेफ है, इसे एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसलिए आपको दिख रही है। भैया बहुत कॉम्प्लेक्स बातें बता दी आपने बीच में, ये किसी और दिन हम बात करेंगे, अभी के लिए हमने सिर्फ आपको सिखाया एक वेबसाइट कैसे डिप्लॉय होती है। परफेक्ट भैया, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स के बारे में बात करते हैं। आज के आखिरी टॉपिक है हमारी वीडियो का, और हम खत्म करेंगे आज की वीडियो को। आज की वीडियो में कुछ स्पेसिफिक नहीं था, डेट 11 पे हमने कोशिश करी जो हम बता सके वो बताएं। चलो रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ की, देखो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, आप स्पेसिफिक किसी भी, हमारे पास दो तरीके के पाथ होते हैं। पाथ होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ और बताने से पहले, पाथ क्या होता है भैया, पाथ इज बेसिकली डायरेक्टरी। पाथ क्या है, मेरी डायरेक्टरी। भैया डायरेक्टरी तो नया अक्षर बता दिया, ये क्या होता है, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हो, उस पे जाने के लिए कोई तरीका होता है। आपका घर है, उसका कुछ एड्रेस है, वो कुछ पाथ हुआ। वैसे ही अगर आप वेबसाइट्स में जा रहे हो, आप किस कंप्यूटर में जा रहे हो, आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उस फोल्डर तक जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पहले ई ड्राइव पे जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा अपने टास्क 1 के फोल्डर पे, फिर मैं जाऊंगा उसके बाद अपने अलग उसके बाद मैं जाऊंगा फोटोज वाले फोल्डर पे, एंड उसके अंदर जाकर मैं फोटोज लूंगा। तो ये जो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, दैट इज अ स्पेसिफिक पाथ। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, दिस आर रिलेटिव पाथ। अभी बताऊंगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं उसी को बताकर। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, मुझे स्पेसिफिक किसी जगह पे जाना है, स्पेसिफिक किसी जगह पे जाना है, तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, उसको एब्सोल्यूट पाथ के लिए बोलता हूँ। आपके सामने जो एग्जांपल है, ये एब्सोल्यूट पाथ का लिखा हुआ है पहले लाइन में। देखो क्या करा है, computer.com एंड लास्ट पे स्लैश लोगो करके डाल दिया। लेकिन आपके सामने ये जो है, ये आपके सामने दिख रहा है, एक मिनट मुझे ब्लैक करना पड़ेगा, माय बैड। आपके सामने ये जो लिखा हुआ है logo.g, ठीक है। अब इस पे जाने के लिए देखो, अब ये देखो, ये लोकेशन ऑफ करंट पाथ है। ये रिलेटिव पाथ कैसे होगा इसका, इसका एब्सोल्यूट पाथ ये है। अब इसका रिलेटिव पाथ कैसे लिखेंगे, डैश का मतलब क्या, आप एक बाय एक पीछे जा रहे हो, अब फाइल जो है लोकली स्टोर्ड है, लोकल फाइल पे जा रहे हो, और आप वहां से लोगो डॉट जिप ले रहे हो, आप उसे पहुंच जाओगे। भैया यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, इशू जो है इसका, देखो ये देखो, इसको कैसे समझाते हैं, इसका हम रिलेटिव पाथ बताते हैं, कैसे लिखते हैं रिलेटिव पाथ। अभी हम इसके बारे में अपने कोड में लिख के दिखाएंगे, आज नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में। आज हमने कोई स्पेसिफिक कोड नहीं करा है, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कितने हैं, हमें इस वाली फाइल पे जाना है, इस पर जाने के लिए हमारे पास कितने डॉट्स लगेंगे, देखो एक डॉट एंड दो डॉट। कैसे भैया, एक जो आपका था ये था, आ, ये था करंट एस्टिमेट फाइल। देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पहले फोल्डर हुआ, उसके अंदर लोगो था, लोगो डॉट जिफ, उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, उसके अंदर ये एस्टिमल फाइल थी। तो हमें एस्टिमल फाइल पे जाना है, लोगो डॉट जिफ पे जाना है। लोगो डॉट जिफ पे जाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इश्यूज से ऊपर जाऊंगा एंड उससे ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ दो डॉट लग रहे हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है भैया, आप डॉट से समझा रहे हो। हालांकि हमें अपनी कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना कोड दिखाऊं वीएस कोड का। जैसे मुझे इस फाइल पे जाना था फोटोज डॉट फैब्रिकन, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा एंड ऐसे, ठीक है। एंड अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आपके सामने हट चुका है। अगर मैं दो दो डॉट ऐड करूँ, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा है देखना पड़ेगा। ओके, ये काम इसने नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं करा था। एंड लेट मी जस्ट सी दिस थिंग हाउ इट इज वर्किंग। यहाँ पर मुझे दो फाइव आइकन, नॉट वर्किंग राइट नाउ। इसमें ऐसा है क्योंकि मुझे इसके स्पेसिफिक फोल्डर पे जाना पड़ेगा। हम स्टाइल जो ले रहे हैं हम इसके अंदर ले रहे हैं, एचआरएफ ऐसे काम नहीं करता है। फॉलो लिंक करूंगा, देखो ये स्पेसिफिक लिंक पे लेके जा रहा है जहाँ ये फाइव आइकन खुल रहा है और कुछ एरर आ रही है। ये देखो मुझे दिखा रहा है कहाँ पर खुल रहा है, ई डॉट फाइव आइकन डॉट आई ओ। ई पे नहीं होगा, बहुत दूर चलेगा ई पर, यहाँ पर भी नहीं होगा। सिर्फ अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो शायद फाइव आइकन चलना चाहिए, हालांकि नहीं चल रहा है, कुछ एरर आ रहा है। एरर शायद मुझे कुछ एरर आ रहे हैं। हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके आज अंदर हम आपको टास्क दे रहा हूँ, सो दैट आपको बताना है जो एक एब्सोल्यूट पाथ में लिख रहा हूँ उसको रिलेटिव पाथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हो फिर, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई यार। आज हमने कोशिश की थी और बेसिक थ्योरी के बारे में बात करने की, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया, तो ये वीडियो सिर्फ 15 मिनट के अराउंड की होगी। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको इन वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद जो अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे गिट और गिटअप के बारे में। वो ऑप्शनल है, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी 100 डेज ऑफ कोडिंग के अंदर रहेगी एंड उसे हम डे नंबर 12 में काउंट करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।